तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शायान है ना ग्रुप के लीडर को पागल बनाता है, ऐसा एक्टिंग करता है कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना इस ग्रुप को जो पहले लीडर था ना उसका आत्मा आ चुका है, और आत्मा आने के बाद ऐसा नाटक करता है कि हाँ भाई इसके अंदर आत्मा आ चुकी है और तुम मैं देख सकते हो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा चोट वगैरह लगा है, मतलब इंटरनली तुम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो। लेकिन भाई एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, इससे तुम ठीक हो सकती हो। और उस पर मतलब थोड़ा सा टेक्निक भी करता है, मतलब टेक्निक जो ग्रुप के लीडर पे करता है, जिसके बाद ग्रुप के लीडर भी सोचते रहे भाई ये कौन सा टेक्निक है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, इसके बारे में सच में सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। और ऑफकोर्स भाई ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सच में मेरे जो ग्रुप के लीडर है ना, पुराने ग्रुप के लीडर, उनकी आत्मा आ चुकी है कि खाली उनको ऐसा कोई टेक्निक मालूम चल सकता है। ये जो बंदा है ना ये खाली इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, ऐसे बंदे को भाई ऐसा टेक्निक नहीं आ सकता। मतलब इस बंदे के अंदर सच में ना उनकी आत्मा आ चुकी है, तभी यहाँ पे ना फिर से शाया नाटक करता है, वैसा नाटक करता है कि हाँ अब मैं जा रही हूँ, बस मैं यहाँ पे काम हो चुका है। ये जो लड़का है ना इसकी मदद से तुम्हें ना ये फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके तुम्हें ठीक कर देगा और बेहोश होने का नाटक करता है। जिसके बाद जो ग्रुप लीडर है ना वो आती है शायान के पास, उसे संभालती है और कहती है माय लेडी प्लीज़ मतलब रुक जाइए, यहाँ से जाइए मत, मेरे जो इंटरनल है ना मतलब इंटरनली जो भी डैमेज है प्लीज़ ठीक करके जाइए। लेकिन यहाँ पे वो असल में तो नाटक कर रहा था, इसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं आई है और इस यहाँ पे बेहोश होकर नाटक करता है। मन ही मन सोचते कि हाँ भाई फाइनली जो मेरा लेवल था ना वो थोड़ा सा अप हुआ था, सेकंड लेवल पे गया था। जिसके बाद है ना मैं किसी को बंदे को देख के ना बता सकता हूँ कि बंदे को कितना चोट लगा है, कहाँ कहाँ चोट लगा, इंटरनल डैमेज या फिर एक्सटर्नल डैमेज है, जिसके कारण मैंने इसको बताया कि हाँ भाई तुझे ऐसा ऐसा चोट लगा था। क्योंकि इस चोट के बारे में ना पूरे शहर में ना किसी को नहीं मालूम, लेकिन भाई मैंने अपने टेक्निक के कारण मुझे मालूम चला और मैंने इसको बताया, तब जाके यकीन हुआ कि हाँ भाई मेरे अंदर सच में आत्मा आई है, वरना ये मुझ पर यकीन ही नहीं करती। इसको तो उठने का नाटक करता, वैसा नाटक करते कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन है मेरे सामने। तभी देखते कि हाँ सामने ग्रुप लीडर है, इसलिए उससे दूर जाता है, कहता है कौन है यार तुम, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। और तभी जो ग्रुप लीडर रहती है ना शायान से कहते देखो जब तुम इसके अंदर आए थे ना तुम्हें क्या क्या दिखाओ, मुझे अच्छे से डिटेल में बताओ। तो ये सुनने वाला शायान बोलता मुझे अच्छे से कुछ याद तो नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादातर याद है मैं इसके बाहर था, उस समय एक आदमी आया, उसने मेरे छाती पे मुक्का मारा, जिसके बाद से ना मैं फेंका के सीधे इसके अंदर आ गया और इसके अंदर आने के बाद ना मेरे सिर पे चोट लगा और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद ना मुझे होश आई, तभी ना आधे में होश में था आधा बेहोश था। तभी मुझे किसी की औरत की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये जो ग्रुप के लीडर है ना मैं तुझे एक टेक्निक बता रहा हूँ फिंगर ऑफ वाजाइना करके कुछ, कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर है ना वो टेक्निक यूज़ करके उसे ठीक कर देना। तो ये सुनने देना ग्रुप लीडर बोलते नहीं फिंगर ऑफ वाजाइना नहीं, फिंगर ऑफ निर्वाणा। तो ये सुनने बाद शायान कहते कि हाँ हाँ फिंगर ऑफ निर्वाणा, उसने यही कहा था, यही टेक्निक के बारे में उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ ये टेक्निक यूज़ करके ना मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा था कि भाई जो ग्रुप लीडर है ना ग्रुप लीडर पे ये करना, ताकि जो ग्रुप लीडर है तुम्हें सजा ना दे, क्योंकि भाई इसके अंदर घुसने का सजा रहता है, सजाए मौत मिलती है। तो ग्रुप लीडर पे यूज़ करो और ग्रुप के लीडर को बोलो कि हाँ भाई मैंने आप पे ये उसके तो मुझे सजा ना दे, ऐसे मुझे उस औरत ने कहा था। एक सेकंड कहीं आप ही तो ग्रुप के लीडर तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना खाली ग्रुप के लीडर को आना अलाउड है और आप यहाँ पर आई हो मतलब आप शायद ग्रुप के लीडर रहोगे। तो यह सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ मैं ही ग्रुप के लीडर हूँ। इसका तो बंदा बोलता है मतलब इसका शायान बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है, जो फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक है ना मैं आप पे यूज़ करके देखता हूँ, शायद आपको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो वो उसके पीठ पे ना ऐसा उंगली करता है और उसको ठीक करने लगता है। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए इस औरत को मुझे मनाना है, किसी तरीके से इसको पक्का विश्वास दिलाना कि हाँ भाई शायान के अंदर मतलब मेरे अंदर ना सच में आत्मा आई थी, उसने मुझे एक टेक्निक दे के गया है जिसके टेक्निक के जरिए मैं इसे ठीक कर सकूं, ताकि मुझे सजा न दे, कम से कम मुझे सजाए मौत ना दे और इस दुनिया में मैं जिंदा रह पाऊं। और जैसे शायान अपना टेक्निक यूज़ करते हैं ग्रुप के लीडर पे, यहाँ पे ग्रुप के लीडर भी नोटिस करते हैं कि हाँ जो मेरा इंटरनल चोट था ना वो धीरे धीरे ठीक हुए जा रहा है, सच में जो भी पावर वगैरह मैंने खोया था ना वो धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक ना, इसको मैंने ऐसे करने को बोला तो धीरे धीरे चल के ना जो मेरा मरीडियन था ना 12 मरीडियन से जो 2 डैमेज हो चुका है मैं उसको भी ठीक करा सकती हूँ। मतलब सच में ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, इसके अंदर सच में ना आत्मा आई थी। और जो बात कर रहा था ना वो बंदा ये बात नहीं कर रहा था, बल्कि सच में इसके अंदर वो आत्मा आई थी। मतलब यार मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, धीरे धीरे मेरी भी अब ठीक होगा। तभी उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद है ना शायान रुक जाता है कि अरे बाप रे क्या हुआ, इनके मुंह से खून कैसे निकल रहा है। तो वो बताते देखो तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। ये जो खून है ना सब मतलब बेकार खून था जो मेरे शरीर के अंदर जमा था, जो कि मैंने अपने ना खून के जरिए मतलब उल्टी के जरिए निकाल दिया है। तुम रोको मत, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तो अपना काम कंटिन्यू करता है और यहाँ पे ये खुश है कि हाँ चलो फाइनली कोई ऐसा टेक्निक मतलब बंदा कर रहा है जिसके बाद से जो मेरा इंटरनल है ना पावर जो डैमेज हुआ है वो ठीक हो रहा है। सच में मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। कुछ ही दिनों में पहले तरीके से ना अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। तभी जो शायान रहता है ना वो रुक जाता है। तो ग्रुप लीडर बोलते रहे क्या हुआ, मैंने तुमसे मना किया था ना कि रुकना मत, चुपचाप अपना काम कंटिन्यू करो। तो ये सुनिए शायान बोलते कि हाँ मैं खुद करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो स्किल है ना जो औरत ने मुझे सिखाया है ये सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। और जो यंग स्टेबिलाइजेशन का जो स्किल था ना मेरे पास जो पहले से था उसने मुझे बहुत कम एनर्जी दिया था, उतना एनर्जी मेरे लिए काफ़ी नहीं है इस परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। यंग स्टेबिलाइजेशन उसे प्रैक्टिस करके उसे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके शायद थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और मनी मन सोचते कि नहीं भाई मेरे अंदर अभी भी ढेर सारी एनर्जी है, मैं इस पर ना अपनी मैजिक करके ना इसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन भाई अगर मैंने इसे अभी पूरी तरीके से ठीक कर दिया तो भाई ऑफकोर्स मुझे जान से मार डालेगी, इसलिए भाई अभी ठीक नहीं करूँगा। इसको लालच दूंगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये टेक्निक है, इसके जरिए मैं तुझे ठीक कर सकता हूँ, तभी मुझे जान की सजा ना देगी और मुझे मतलब जैसे सही सलामत छोड़ देगी। यहाँ पे ना वो ग्रुप के लीडर भी सोचते कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना इस बंदे का सच में अंदर डिवाइन पावर कमाल का है, लेकिन इसने कभी भी कोई भी स्किल कोई भी टेक्निक नहीं सीखा, जिसके कारण इसका कोई भी पावर नहीं है। और मुझे मालूम जो
क्वीन है ना, ये क्वीन के असल में ना कल्टीवेशन वेसल है। कल्टीवेशन वेसल गाइस एक ऐसे बंदे को या बंदी को कहा जाता है ना जिसका लोगों ने यूज़ करके सेक्स वगैरह उसके साथ करके ना अपना पावर, उसका पावर है मतलब अपने अंदर लेते हैं। और हमें मालूम है जो क्वीन है ना सेम यूज़ शायान का करती है। तो ग्रुप का लीडर के दिमाग में भी आता है हाँ भाई ये तो नॉर्मल खाली कल्टीवेशन वेसल है, इसके अंदर कहाँ से उतना एनर्जी आएगा अगर भाई, लेकिन अगर मतलब इस समय ना इसको मैं बाहर लेके गई तो बाहर वाले लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये बंदा है, ये मतलब चोरी चुपके से अंदर घुसा इसलिए सजाए मौत दीजिए। लेकिन अगर मैंने इसको सजाए मौत दे दी तो ये टेक्निक मेरे ऊपर यूज़ नहीं कर पाएगा और मेरा जो इंटरनेट डैमेज है ना वो ठीक नहीं हो पाएगा। तभी सोचती कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को जान से बचाना पड़ेगा। तभी थोड़ा सा जो खून था ना जो उसके मुंह से बाहर उसने निकाला था वो खून को मतलब उठाती है अपने मैजिक से और सीधे जो प्राइवेट पार्ट रहता है ना शायान का उसकी तरफ फेंक देती है। जो देखने में ना शायान बोलता है क्या हुआ आपको, अब अपना खून है ना मेरी तरफ क्यों फेंक रही है और ये कहाँ पे फेंक रही है, यहाँ पे कौन खून फेंकता है। ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर बोलते देख यार तू चोरी चुपके से यहाँ पे घुसा आया है और यहाँ पे ग्रुप का लीडर का आना अलाउड है, मतलब तूने क्राइम किया है जिसकी सजाए मौत रहती है। जिस बात पे तुझे सजा मिलेगा लेकिन डर मत, तुझे सजाए मौत नहीं मिलेगा लेकिन छोटा मोटा सजा मिलेगा। और जो खून में तेरे ऊपर डाला है ना वो खून को हटाने की कोशिश मत करना, वो खून रहेगा ना तभी जाकर तू जिंदा बचेगा। ये सब सुनने के बाद ना शायान को समझ नहीं आता अरे भाई ऐसे कैसे भाई मेरे ऊपर खून है तो भाई इसमें मतलब मैं कैसे बचूंगा। इसका जो श्रृंग का गेट है ना वो खोलते हैं और जो ग्रुप का लीडर है ना वो बाहर आती है और जैसे बाहर आती है जो क्वीन है ना सीधे जाती है ग्रुप लीडर के पास, उनसे कहते हैं हाँ क्या हुआ, मेरे जो पति था ना शायान इसके अंदर गया था वो ठीक है ना, मतलब आपने उसके साथ क्या किया। और तभी पीछे से जो गार्डियन रहता है ना वो कहता है कि अरे हाँ हाँ क्या हुआ, वो बंदा गया था, आप उसे ऐसा नहीं छोड़ सकते, कोई भी बंदा अगर बाहर का बंदा ना घुसा तो उसको सजाए मौत मिलेगी, इसलिए ना सजाए मौत मैं खुद दूंगा, मैं खुद अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। ये सुने तो ग्रुप लीडर बोलते कि हाँ आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो बंदा एक नंबर कमीना हरामी है, बिना बोले मतलब ऐसे चोरी चुपके से अंदर घुसा जो कि सच में ना माफ करने के काबिल नहीं है। इस बात के लिए मैंने उसको सजा दे दी, आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद क्यों बोलते क्या सजा दे दिया आपने, क्या सजा दिया, क्या आपने उसे जान से मार दिया क्या। ये सुनने बाद ग्रुप लीडर बोले अरे नहीं यार मैंने जान से नहीं मारा, बस मैंने सजा दिया है। और वो क्या सजा है ना वो खुद मालूम चलेगा जब वो खुद बाहर आएगा। इसके वजह शायान है ना वो अपना मुंह ऐसा लटका हुए बाहर आता और कहते ग्रुप का लीडर आपको बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी जान बख्श दी। लेकिन जैसे बाहर आता है वो जहाँ प्राइवेट पार्ट के पास उसने खून डाला था वहीं पे उसने ना हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ऐसा नाटक कर रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जो देखने के बाद ना क्वीन के दिमाग में आता एक सेकंड भाई कहीं ग्रुप लीडर ने इसे सजा दे के तौर पे इसका जो हथौड़ा था मतलब इसका जो मतलब पकौड़ा था या फिर इसका जो लिंग था मतलब उसका जो प्राइवेट पार्ट था कहीं उन्होंने ये तो नहीं काट दिया। अगर ऐसी बात है तो जो भी बच्ची कुछ इसके अंदर डिवाइन एनर्जी हो तो अब मैं ले ही नहीं पाऊंगी यार, इसमें तो मेरा भी नुकसान हो गया। और तभी जो गार्डियन रहता है वो कहता है कि हाँ ग्रुप लीडर ने तुम्हारे साथ सही किया, अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हारा ना हथौड़ा काट दिया, अब कोई बात नहीं उन्होंने हथौड़ा काट दिया और मैं तेरा गला काटूंगा अपने हाथों से। ये सुने ग्रुप लीडर बोलते देखो यार रुक जाओ, मैंने पहले मना किया कि हाँ मैंने उसको सजा दे दिया, तुम्हें सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सजा था मैंने दे दिया अपने हाथों से, बस इसकी सजा यहीं रहेगी, इसके अलावा इसे और कोई सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद ग्रुप लीडर बोलते कि देखो जो मेरी पुरानी नौकरानी थी ना उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए ना मुझे एक दूसरे नौकर की जरूरत थी, तो अब ये मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, इसको मतलब शायान को मैं अपने साथ ले जाऊंगी, अब से मेरा नया नौकर रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो ग्रुप लीडर है उसके घर पे, जहाँ पे अब शायान भी आ चुका है, वो भी अपना कपड़ा वगैरह चेंज करता है और सोचता है कि हाँ भाई अभी मेरे दिमाग में आया भाई, इसलिए उन्होंने ना मेरे कपड़ों पे मेरे प्राइवेट के पास मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट के पास है ना उन्होंने खून वगैरह फेंका था। ये सब करने के लिए मतलब मुझे एक ऐसे बंदे का नाटक करना है जिसके पास है ना उनका हथौड़ा है ही नहीं, मतलब इस समय ना मैं एक यूंच बन चुका हूँ। यूंच गाइस चाइना में ना एक ऐसे बंदे को कहा जाता है जिसके पास है ना उसका प्राइवेट पार्ट नहीं रहता। मेनली यानी बहुत पहले हुआ करता था, राजा महाराजा के टाइम पे चाइना में हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे मेल लोग रहते थे उनका प्राइवेट पार्ट काट के ना उनको जो क्यून वगैरह जो महारानी लोग या फिर जो औरत लोग रहते थे ना उनके पास काम करने के लिए भेजा जाता था, ताकि अगर बाई चांस ये जो लड़का है इसका दिमाग में कोई गंदी गंदी चीज़ आए तो ये गंदी चीज़ ना किसी के साथ ना कर पाए, जिस कारण ना जानबूझ के ऐसा मतलब उनका काट दिया जाता था। यहाँ पे शायान भी सोचता कि हाँ भाई चलो मेरा कटा नहीं है, मुझे खाली नाटक करने कि हाँ भाई मेरे पास नहीं है, मेरा कट चुका है और फिलहाल अगर मुझे ग्रुप का लीडर है ना उनका यूंच बनकर मुझे रहना है। और उसी दिन से ना शायान है ना ग्रुप के लीडर के घर में रहने लगता है, रोज ना एक स्पेसिफिक टाइम पर है ना जाता है ग्रुप के लीडर के पास और अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा का टेक्निक यूज करके ना उस पर मतलब ये हीलिंग करने की कोशिश करते हैं, इंटरनल पावर हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार में कभी भी नहीं करता क्योंकि भाई अगर एक बार में कर दिया तो फिर से ये यूजलेस बन जाएगा और इसे धक्के मार के बाहर निकाल देगी। और उसके बाद से मतलब रोज रोज उसका ऐसा ठीक करता है, जिसके बाद से ना धीरे धीरे चल गया ना उसको भी जो ग्रुप लीडर है ना उसके बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और एक इंफॉर्मेशन ये भी मिलता है जो ग्रुप लीडर है ना उसे रोमांस का जो नॉवल है ना उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है। और प्लस है ना जो मतलब स्पेशली जो रोमांटिक रहता है उसमें भाई किसी कोई मर जाता है, किसी को बुरा लगता है, किसी का दिल टूटता है ना तभी उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ये भी रोने लगती है। जो जानने के बाद ये भी सदमे में जाता है, सोचता भाई सच में मतलब ये ग्रुप लीडर है, कोई छोटी मोटी ग्रुप लीडर नहीं, मतलब ऐसी ग्रुप लीडर जिसमें सबके सब बुरे लोग हैं और इसके पास भी कमाल कमाल की बुरी बुरी बहुत सारी खतरनाक टेक्निक है। और भाई इस हिसाब से हरकतें करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये रोती है नॉवल पढ़ के, भाई सच में ऐसा होता है क्या भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी भी रोती है। इसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद शायान पे, और शायान अभी भी खुश है कि हाँ भाई दुनिया भर को मालूम है कि भाई मेरा वो मदाब नहीं है, अब कट चुका है, लेकिन असल में मेरे पास है, दुनिया को लगता है कि हाँ मेरे पास नहीं है। तो भी जो मेरा चेहरा है वो हैंडसम चेहरा है, ये तो अभी भी बरकरार है भाई, मेरा चेहरा नहीं खत्म हुआ है, मेरा चेहरा पहले जैसा हैंडसम है और पहले जैसा लड़की है ना अभी भी मेरे पे दीवानी है। और सच में जो लड़की है ना वो अभी भी दीवानी है और भी बात कर देगी अरे बाप रे कितना हैंडसम है, कितना कमाल का लड़का है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मजे करना है। और लेकिन तो भी बात नहीं, क्या हुआ उसके पास कोई भी चीज़ नहीं हुआ तो भी भाई मुझे उसके साथ रहना है, यार सच में कमाल का हैंडसम लड़का है। तो दूसरे ग्रुप
ग्रुप का लड़के बोलते अरे साले तेरा दिमाग पगला गया क्या, तुम लोग सच में तुम्हारा दिमाग पगला गया है। अब वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, उसके पास वो चीज़ ही नहीं है। अगर तुम्हें मन करे कि हाँ भाई उसके साथ मजे करना है, उसके साथ मुझे सोना है, तो उसके पास उसका वो आइटम ही नहीं है, तो भाई वो तुम्हें मजे कैसे देगा। और फिलहाल एक यूंच बन चुका है, जो कि हमारे ग्रुप का जो लीडर है उसका यूंच बन चुका है। मतलब तुम सोच रहे हो कि हाँ उसके साथ मजे करूंगी, ये करूंगा वो करूंगा, तो तुम्हें कुछ भी वो मजा नहीं दे पाएगा। लेकिन सुनने का सारे औरतों को गुस्सा आता है, वो सारे आदमियों पर चिल्लाते हो, कहते क्या हुआ, वो यूंच बन चुका, क्या हुआ, उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है। लेकिन वो तो भी ना तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अभी अभी भी मुझे चाहिए अगर उसके पास वो सब नहीं है। तो ये सुना दूसरे लड़के बोलते कि हाँ वो तुमसे लाख गुना अच्छा है, तुम लोग तो भाई कहीं से सुअर जैसे दिखते हो, वो कितना कमाल का दिखता है, कितना हैंडसम वो दिखता है। और तभी जो शायान है एक लड़की के पास आता है, अपने हाथ में एक फूल लिया रहता है, उस लड़की के बालों में लगाता है, कहते देखो यार लड़की तुम कितनी सुंदर हो, और जो मेरे पास ये फूल है ना ये उससे भी सुंदर है, मतलब तुम्हारी जितनी ये सुंदर है। एक सुंदर चीज़ को ना दूसरी सुंदर चीज़ के पास ही रहना चाहिए। ये फूल है, तुम भी सुंदर हो, तुम दोनों का साथ में रहना चाहिए, इसलिए इलाके में तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और कभी भी सुंदर चीज़ से दूर मत होना, मेरी सुंदर प्रिय लड़की। और ये सुनते ही ना वहाँ मतलब ये बोलते वहाँ से चल जाता है। ये सारी बात सुनते जो बाकी लड़के ना वो लोग भी खुश, कह रहे बा कितना रोमांटिक बातें करके गए यार, मुझे भी काश ये मेरे पास आता है, ये मुझे भी फूल देता। और जो बाकी लड़के ना देख के बहुत ज़्यादा जलते, कि बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा जलते, और बात करते कि यार साले ऐसे कैसे भाई, उसके पास उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है तो भी सारे लड़के उसके पीछे पागल है, हमारे पास है तो भी साला हमारे पीछे कोई आता ही नहीं है। और ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं शायान पे। और यहाँ शायान को भर भर के ऑरिजिन पॉइंट मिलते हैं। और इसके स्टार्टिंग से यही प्लान था कि हाँ भाई लड़कों की जगह जानबूझ के तारीफ करूँगा, ताकि सारे लड़कों की जले और मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले, और इसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने भी लगते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।